जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो अभी बिहार की तरफ से एक सूचना निकल कर आ रही है जो कि बिहार पुलिस एसआई से संबंधित है। जैसा कि हमने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 1275 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके क्रम में आज उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। तो आज इस नोटिस को आप देख लीजिए। लिखा है कि बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र संबंधी सूचना जारी कर दी गई है। यदि हम इस नोटिस को आगे देखें तो आगे हमारा लिखा गया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक पद की 1275 पद हेतु जारी किए गए विज्ञापन 02/2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 17/12/2023 यानी कि जो पुलिस सब इंस्पेक्टर 1275 पदों के लिए बिहार पुलिस में जो 1275 पदों की विज्ञापन आया था उसकी परीक्षा 17 दिसंबर रविवार को आयोजित होने वाली है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर यदि हम देखें तो आगे हमारा लिखा है कि 17 को 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी, प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली। प्रथम पाली जो होगी 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक, और जो द्वितीय पाली होगी 2:30 बजे से 4:30 बजे तक द्वितीय पाली की परीक्षा आयोजित होगी। और इसके लिए जो रिपोर्टिंग टाइम होगा, रिपोर्टिंग टाइम यानी कि आपको सेंटर पर पहुंचने का समय जो है वहाँ पर पहली पाली के लिए है आपका 8:30 और द्वितीय पाली के लिए है 1 बजे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसकी आज एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। यदि हम आगे और भी नोटिस में देखें तो आगे हमारा लिखा है कि प्रवेश पत्र प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवार ई प्रवेश पत्र यानी कि ई एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 1/12/2023 से उपलब्ध होंगे। यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र आपकी साइट पर 1 दिसंबर 2023 को अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप अपने डाउनलोड एडमिट कार्ड आप कर सकते हैं। आगे देखें तो आगे है कि उम्मीदवार अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रिंट आउट ले सकें, यानी कि आप 1 दिसंबर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आगे लिखा है कि डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आवंटित परीक्षा केंद्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड कोई भी प्रस्तुत आपको करना होगा। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ आवेदन पत्र के समरूप 2 फोटोग्राफ यानी कि जो 2 महीने के अंदर आपका खींचा गया हो उनको आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। आगे हम अपना देखें तो पॉइंट नंबर 3 में है कि जो अभ्यर्थी किसी कारणवश आयोग की वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकें वे दिनांक 14/12 यानी कि 14 दिसंबर को पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 5 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की 5 होल्डिंग रोड पटना करके जो आपका जो एड्रेस है तो यहाँ पर लिखा है कि स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक आपके लिए ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है कि जो भी अभ्यर्थी यदि वेबसाइट के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दूसरा है कि आप 14/12/2023 यानी कि 14 दिसंबर को आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपना जो भी आयोग है वहाँ पर आप पहुँचकर वहाँ से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की पावती की छायाप्रति एवं एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आयोग के उपरोक्त कार्यालय में उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो पॉइंट नंबर 4 लिखा है
अनुक्रमांक 12 परीक्षा केंद्रों की सूची 2/12/2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। यानी कि जो परीक्षा केंद्र होंगे उसकी सूची 2/12/2023 को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। उम्मीदवार सुनिश्चित हो लें कि डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र उनके अनुरूप है या नहीं। तो मतलब कि यहाँ पर आप अपना जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप एक बार सुनिश्चित कर लें कि जो आपका एडमिट कार्ड है आपका आपसे ही संबंधित उसमें है या नहीं है। आगे है, अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद के विभिन्न प्रक्रियाओं यथा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, अभिलेख सत्यापन, योगदान के समय नियुक्त प्राधिकार आयोग द्वारा मांग की जा सकती है। इस नोटिस में यह भी मेंशन किया गया है यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसको आपको परीक्षा के बाद भी सुरक्षित करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जब आपका फिजिकल होगा वहाँ पर भी आपका जो एडमिट कार्ड है इसकी मांग की जा सकती है। इसी के साथ हम पॉइंट नंबर 5 देखें तो पॉइंट नंबर 5 हमारा लिखा है प्रारंभिक लिखित परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका यानी कि OMR शीट पर मुद्रित निर्देश का प्रतिरूप यानी कि स्पेसिमेन कॉपी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग की वेबसाइट पर दिया जा रहा है। प्रायः पाया जाता है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में OMR पर आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं जैसे कि आप रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं की जाती है, जिस कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है एवं उनकी पुस्तिका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उपर्युक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लिखित परीक्षा से पूर्व वेबसाइट पर दिए गए लिखित परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों का अध्ययन कर लें। उत्तर पुस्तिका यानी कि OMR शीट पर मुद्रित निर्देश के प्रतिरूप के अनुसार पूर्व अभ्यास कर लें ताकि उपरोक्त त्रुटियों से बचाव हो सके। आगे पॉइंट नंबर 6 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा के दौरान रोल नंबर स्टिकर पर छपे नाम, फोटो एवं रोल नंबर के अनुरूप ही अपने निर्धारित स्थान पर बैठें, अन्यथा स्थिति में आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। पॉइंट नंबर 7 लिखा है कि अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 8:30, हमने आपको शुरुआत में बताया कि जो आपका प्रथम पाली का रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 एवं द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रथम पाली में प्रवेश पूर्वाह्न 9:30 बजे एवं द्वितीय पाली में 2 बजे तक ही दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका जो प्रवेश 10 बजे से आपकी परीक्षा है तो आपका यहाँ पर प्रवेश 9:30 तक ही दिया जाएगा और द्वितीय पाली में आपका केवल 2 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा आपका एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप इस PDF के माध्यम से अपने दिशा निर्देशों को भी एक बार पढ़ लें कि किस तरीके से OMR हमें फिल करनी है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमें क्या इसके इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किस तरीके से हमें क्या ले जाना है, क्या हमें पेपर में सावधानियां बरतनी हैं। तो इन सभी को आप एक बार देख लीजिए। तो यही आपके लिए आज की एक सूचना थी कि जो 1275 पदों की विज्ञप्ति के लिए बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आया था, उसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, जो कि 17/12/2023 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, 10 से 12 और द्वितीय पाली होगी 2:30 से 4:30 बजे के मध्य आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसी क्रम में आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को टॉपर्स विजन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।